मैं प्रार्थना करूंगा ये वैलेंटाइन डे या अदर और पता नहीं कितने डे इन्होंने बना ली आजकल वेस्टर्न लोगों ने यहाँ पे आकर के, ये सब डे भूल करके आज 14 फरवरी को एक तो वो शहीद हुए हमारे पुलवामा में, एक तो उनको याद करें और दूसरा अपने अपने माता पिता को प्रणाम करें। आज के दिन मातृ पितृ दिवस है, आज दादी दादा माता पिता, आज उनके लिए आप कुछ ऐसा करें कि वो आपके द्वारा खुश रहें, आपके द्वारा प्रसन्न रहें, आपको आशीर्वाद दें, तो तब आप जीवन में कामयाब हो। बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पुलवामा के शहीद अमर रहे, सभी को जय श्री राम। आज मैं इस समय पहुंचा हूं राजपुरा तहसील के पलूरा गांव में। यहां पिछले कई वर्षों से पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। आपको याद होगा कि आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारे 40 शूरवीर योद्धा शहीद हो गए। जिस तरह से आतंकियों ने कायरतापूर्ण हमला किया और हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, तो आज पुलूरा की इस पावन धरती के ऊपर श्री गंगाधर महाराज जी पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों को याद किया। तो मैं महाराज जी के से एक संदेश लूंगा कि आज के दिन क्या कुछ शहीदों के नाम संदेश रहेगा और पूरे देशवासियों को क्या कुछ संदेश रहेगा, क्योंकि आज का दिन आप कहीं ना कहीं अंग्रेजी दिन भी मनाते हैं, लेकिन हमें इन सारे वेस्टर्न कल्चर को भूलकर हमें सनातन धर्म का प्रचार करना है, प्रसार करना है। इसी को लेकर महाराज जी से जानने की कोशिश करता था। महाराज जी, सबसे पहले तो राम राम, जय श्री शास्त्री महाराज जी की। तो आज शहीदी दिवस है, आज पुलवामा के शहीद जिनको हम याद कर रहे हैं, जो देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए, तो आपका क्या संदेश रहेगा आज पुलूरा में, जिस तरह से हर साल की तरह आज भी भव्य तरीके से यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजन किया गया, क्या कहेंगे महाराज जी? जय श्री राम। देखिए, ये बलिदान दिवस जो है आज, ये बलिदान दिवस हम सबको प्रेरित करता है। उन बलिदानियों को याद करके सबकी आंखें भी नम हैं कि जिन्होंने छोटी छोटी उम्र के नौजवान, ये सोच करके भी रूह कांपती है कि उन्होंने अपना बलिदान दे करके इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश में कैसे एकता अखंडता बनी रहे। पुलूरा में हर साल उनको याद करके एक महीना लगातार, इतना लंबा ये नौजवान उनको याद करते हुए मनाते हैं दिन, कि एक पूरा मास उनके नाम से, पूरा महीना उनके नाम से रखा है। और मुझे बड़ा अच्छा यहाँ आकर के लगा कि चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे भारत में कोई भी भगवान छोटी उम्र में जाए ना, पर इन शहीदों को जो हमारे बीच आज नहीं है, पर उनको याद करके एक प्रेरणा बनी रहती है कि उन्होंने शरीर दे दिए, अपने प्राण दे दिए देश के लिए, और हम आज याद करके उनको, इन युवाओं में कम से कम ये बात तो रखें कि युवाओं, आपका भी इस देश के प्रति कोई दायित्व है। और युवाओं से मैं कहूँगा, अगर आप अपना दायित्व ये भी समझें कि इस देश में हमें एक तो संगठित रहना है, इकट्ठे रहना है, किसी को भी छोटा या बड़ा इस नज़रिए से नहीं देखना। सब भारत के हैं तो सब हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि लोगों ने प्राण दिए हैं इस भारत को एक करने के लिए। और फिर एक प्रार्थना करूं कि सब लोग, नौजवान खास करके, ये ध्यान दें, जो लोग आज भी नशे में धुत रहते हैं, क्या वो बलिदानियों को श्रद्धांजलि दे पाएंगे? वो आज भी तो गुलामी मानसिकता है, एक नशा उनको उठा करके सत्संग से बाहर ले जाएगा।
छोटी सी बीड़ी पीने का मन करेगा, तंबाकू खाने का मन करेगा तो उठ के उधर उधर भागेंगे, इसका मतलब वो गुलाम है। तो अगर आपको पूर्णतः आज़ाद होना है तो मैं सबसे कहूँगा उन बलिदानियों को याद करो। एक तो राष्ट्र के प्रति तुम्हें जिम्मेवार होना है, और दूसरा इस शरीर से कोई गंदगी का सेवन नहीं करना है, कोई प्रकार का नशा, शराब, जहाँ आजकल क्या चला है वो क्या बोलते चिट्टा, इन सब नशों से बचोगे तो ये भी देशभक्ति है। और अगर आप देशभक्तों से प्रेम करते हैं, बलिदानियों से प्रेम करते हैं, तो नशा नहीं करना है, ये सीधी सीधी मेरी प्रार्थना है। तब ही आप अपने बलिदानियों के प्रति कुछ त्याग कर पाएंगे। जब सोचेंगे कि हम आज से नशा नहीं करेंगे, जिस देश के लिए उन्होंने अपना प्राण दे दिया, तुम उस देश के लिए स्वच्छ जीवन नहीं अपना रख सकते। मैं प्रार्थना करूंगा नौजवानों, हम अपने जीवन को स्वच्छ रखें, ये सोच करके कि इस देश के लिए लाखों लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, तो हमारा पहला त्याग यही होगा देश के लिए कि नशा मुक्त जीवन हो। और नशा मुक्त जीवन होने के साथ साथ एक ऐसी युवाओं में एक प्रेरणा हो कि मुझे कोई भी युवा अपने से अलग नहीं होने देना है। सब युवा आपस में मिलकर के चलें, देश के प्रति, भारत के प्रति, कौम के प्रति, धर्म के प्रति सजग रह के चलना है, ताकि हम सब संगठित होकर के जल्दी से जल्दी जो भारतीय परंपरा है उस परंपरा का प्रचार प्रसार अच्छे से कर लें। जय। गुरुजी एक चीज और जानूंगा, आज वैलेंटाइंस डे लोग मना रहे हैं, हमें इस चीज को दूर करके हमें अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए जिन्होंने आपको जन्म दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जा रहा है, ये एक चिंताजनक विषय आप कह सकते हैं। जी, चिंताजनक विषय है ही। देखिए, वो लोग जो हैं वो अपने वेस्टर्न कल्चर को फैला रहे हैं अपने स्कूलों के माध्यम से, जो उन्होंने यहाँ स्कूल खोल रखे हैं, फिर अपने प्रचार कर रहे हैं कुछ ऐसे, और कॉलेजेस में भी वो लोग घुसे हुए हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा नौजवानों से कि आप जब खुद ही नशे में धुत रहते हैं तो कहाँ अपने देश और परंपरा का प्रचार कर पाओगे। अपनी परंपराओं का प्रचार नौजवानों आपने करना है, आप पे जिम्मा है अपनी परंपराओं को आगे 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 बताने का। तो आज हमारे संतों ने वैलेंटाइन डे, तो हमें भैया मालूम नहीं होता क्या है, उसकी पूरी इतनी जानकारी नहीं, क्योंकि जो अपना है ही नहीं उसे जानना क्या। तो मैं प्रार्थना करूंगा ये वैलेंटाइन डे या अदर और पता नहीं कितने डे इन्होंने बना लिए आजकल वेस्टर्न लोगों ने यहाँ पे आकर के, ये सब डे भूल करके आज 14 फरवरी को एक तो वो शहीद हुए हमारे पुलवामा में, एक तो उनको याद करें, और दूसरा अपने अपने माता पिता को प्रणाम करें। आज के दिन मातृ पितृ दिवस है, आज दादी दादा माता पिता, आज उनके लिए आप कुछ ऐसा करें कि वो आपके द्वारा खुश रहें, आपके द्वारा प्रसन्न रहें, आपको आशीर्वाद दें, तो तब आप जीवन में कामयाब हो। बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, और तभी सनातन और मजबूत होगा, सनातन का तभी तो डंका जो वो बजेगा। बिल्कुल जी, हमारे यहाँ तो भगवान को माता पिता कहा और माता पिता को भगवान के तुल्य कहा। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, ये हमने भगवान से कहा, और अपने माता पिता के लिए कह दिया मातृदेवो भव पितृदेवो भव, कि माता पिता में हमें भगवान देखना है, उनमें देवता है साक्षात वो, तो उनमें भगवान और भगवान में माता पिता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज मातृ पितृ दिवस है, आज याद करें, आज के दिन हमारे नौजवानों ने बलिदान दिया है, उनको याद करें भैया। और प्रार्थना करूं खूब प्रसन्न रहें और माता पिता को प्रसन्न रखें और अपने देश की चिंता करें, नशा ना करें। जय सिया राम। चलिए महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने संदेश सुना गंगाधर जी महाराज का। आज पुलवामा के शहीदों को जिस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है, पूरे देश भर में आज शहीदों को याद किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमने देखा वो हालात जब वहां पर बने, आतंकियों ने कारतापूर्ण हमला किया और हमारे 40 जवान वहां पर शहीद हो गए। आज उसी को लेकर पूरा देश कहीं ना कहीं गमगीन भी है और आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। लेकिन उसी के साथ साथ आज हम काला दिन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर जो वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वैलेंटाइंस डे या पता नहीं कौन कौन से डे हैं, उसे भूलकर हमें आज एक तो शहीदों को याद करना चाहिए आज 14 फरवरी के दिन, और उसी के साथ अपने माता पिता की वंदना करनी चाहिए जिन्होंने आपको जन्म दिया, और उनकी पूजा से बढ़कर और कुछ नहीं है। और भगवान को आप जो है वो हमेशा उनकी पूजा अर्चना करें, सनातन को आगे तक लेकर जाएं, यही सनातन की खूबसूरती है। तो सनातन को आगे तक लेकर जाएं, ये महाराज जी का भी संदेश है। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि शहीदों को जरूर याद करें और भगवान को आप जो वो जरूर पूजें, उनकी पूजा अर्चना विधिवत तरीके से जरूर करें। फिर कहूंगा कि पुलवामा के शहीद अमर रहे। जय श्री राम, जय श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज जी, जय मां चंपा मैया जी की, जय गंगाधर महाराज जी की। फिलहाल गिरीश खजुरिया, जेके मीडिया के लिए, जय श्री राम।